सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसी 5 पत्तियों के बारे में बात करेंगे जिनको चबाने से शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम होगा और इससे शरीर को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, ये 5 पत्तियां कौन सी हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है। दोस्तों, सुबह से शाम तक बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं। उनमें से दोस्तों बहुत सारे ऐसे युवा आते हैं जिनकी उम्र 15 साल से 25 साल होती है और वो भी अपने बॉर्डर पर है, यानी उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। आखिर क्या रीजन है जो आज के बच्चों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है? और दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, इसे आपको पता होगा, डॉक्टर आपको बता चुके हैं। लेकिन जो हमारे युवा भाई, युवा दोस्त इसकी चपेट में आ रहे हैं, आखिर क्या रीजन है जो युवा आ रहे हैं? दोस्तों, पहला रीजन है आज की खराब लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज के जो समय में हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। आज हमारे शरीर से ये जो कुछ भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं, ये बर्न नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, आज हम जो गेम नहीं खेलते हैं, खेल कूद नहीं करते हैं, शरीर की हमारे एक्टिविटी नहीं है। गेम भी हम खेल रहे हैं तो मोबाइल में खेल रहे हैं, हमारे शरीर की एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पहले समय की, दोस्तों जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो सुबह से शाम तक काफ़ी समय, यानी कि 3 से 4 घंटे का समय हम लोगों को निकल जाता था खेलने में। कौन सा खेल खेलते थे दोस्तों? गर्मी के समय में मई जून में 10 बजे खूब तेज धूप हो जाती थी, तो क्या होता था, कोई काम नहीं करता था, घर के सारे काम बंद हो जाते थे। और मई जून जब 2 महीने छुट्टी होती थी तो दोस्तों हम लोग बाग में जाते थे और वहाँ पेड़ होते थे, उस पेड़ पे चढ़ चढ़ के पूरा 4 बजे तक, जब तक काम नहीं करना होता था। अब सोचिए 10 बजे से 4 बजे तक, यानी कि 6 घंटे हम लोग जम के खेलते थे उसी पेड़ के नीचे। इस पेड़ से उस पेड़ पे, इस पेड़ से उस पेड़ पे, ऐसे बहुत सारे खेल होते थे जिससे हमेशा पसीना भीगता था। अगर आप जो भी फैटी चीज़ें खा रहे, वो फैटी चीज़ों का फैट बर्न हो जाता था। लेकिन आज खेल कूद नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम दिन रात एसी में पड़े हुए हैं। ये दोस्तों लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज के जो युवा हैं वो अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, बॉडी को फिट रहना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जब हम उनके डाइट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं भैया मैं तो जिम जाता हूँ, जिम के बताए अनुसार अंडे का प्रयोग करता हूँ, मल्टी विटामिन का प्रयोग करता हूँ, कुछ हे पाउडर आते हैं, यानी कुछ प्रोटीन पाउडर आते हैं, उनका सेवन करता हूँ, चिकन लेता हूँ, मटन लेता हूँ, सारी चीज़ें लेते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं, उस हिसाब से परिश्रम नहीं करते। कुछ दिन तक जिम जाते हैं और जब वो जिम छोड़ देते हैं तो उसका साइड इफेक्ट उससे ज़्यादा भी पड़ता है। एक ये लाइफ स्टाइल हो गई। दूसरी लाइफ स्टाइल दोस्तों आज का खान पान है। आज हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, घर के खाने नहीं खा रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर से गुजरती है और इन प्रोसीजर में जो चीज़ों का प्रयोग होता है वो सारे चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसमें क्या डाला जाता है, जितने भी बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद है, अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सब लोग दोस्तों जानते हैं। वो कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं हमें ललचाने के लिए और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों बना करके इसे डिलीवरी की जाती है। कभी 6 घंटे बाद डिलीवरी होती है, कभी 2 दिन बाद। कुछ ऐसे आइटम है, कुछ ऐसे आइटम है 1 महीने की एक्सपायरी होती, कुछ ऐसे आइटम्स हैं दोस्तों 3 महीने की एक्सपायरी होती, कुछ ऐसे आइटम है 6 महीने की एक्सपायरी होती है, कुछ ऐसे आइटम है खाने वाले जिनकी एक्सपायरी 1 साल तक। तो दोस्तों जब आज आप बना रहे हैं और इन चीज़ों को इतना दिन तक सेफ रख रहे हैं तो क्या ऐसे सेफ हो सकता है?
छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप घर पे तेल में पूड़ी छानिए और उस पूड़ी को छान के ऐसे रख दीजिए। क्या आप उस पूड़ी को 1 महीने बाद खा सकते हैं? क्या आप उस पूड़ी को 3 दिन या 1 हफ्ते बाद खा सकते हैं? नहीं खाएंगे, उसमें फफूंदी लग जाएगी, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो पैकेट की डिब्बा बंद बन रही हैं और आज बन रही हैं, ये सारी चीजें भी तो चीनी से बन रही हैं, मैदे से बन रही हैं। रिफाइन या डालडा या पामोलिन घटिया जैसे तेल में छाना जा रहा है। ऊपर से दोस्तों इसकी एक्सपायरी 1 महीना, 2 महीने, 6 महीना रखी जा रही है। उसमें तो क्या डाल रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई ऐसा केमिकल डाल रहे हैं जिससे इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंदी नहीं लगती है। तो ये जो केमिकल है एक प्रकार का क्या हुआ, आज की भाषा में हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ हम खा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? हमारे पेट में जा रहा है और 80 से 90% हम बाहर की चीजें ले रहे हैं। तो ये सारे जो इसके वेस्ट पदार्थ है जाके हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे दोस्तों चिपकते चिपकते वहां पे एक मोटी लेयर बन जाती है, मोटी लेयर बन जाती है। फिर हमारा दोस्तों क्या होता है, वही मोटी लेयर बनते बनते गैस का एसिडिटी होने लगती है। फिर आगे चल के दोस्तों हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। जितनी भी बाहर के डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड है, इन्हें आप अवॉइड करिए अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। और दोस्तों वसा से युक्त चीज़ों का सेवन कम करिए, जिसमें हाई प्रोटीन होता है उसकी चीज़ों मत लीजिए। हमारे शरीर को एक दिन में प्रूफ के लिए 55 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए, स्त्रियों के लिए 45 ग्राम। तो बहुत चीज़ें हम ऐसे खाते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनमें दोस्तों भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और बीन्स को अंकुरित करके खाइए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और दोस्तों जो बाहर की आप फैटी चीज़ें ले रहे हैं इसे अवॉइड करिए। अगर आप फैटी चीज़ें ले रहे हैं तो रोज़ सुबह जम के 2 घंटे योगा करिए, प्राणायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये मॉर्निंग वॉक दोस्तों जिम से लाख गुना फायदेमंद है। मैं मॉर्निंग वॉक यानी कि दौड़ने का काम आज से नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जब 9th में था तब से मैं कर रहा हूँ और रोज मैं डेली कंटिन्यू 5 बजे से 8 बजे 3 घंटे का समय अपने लिए देता हूँ। इस 3 घंटे में दोस्तों मेरे डेली रूटीन में 8 से 10 किलोमीटर होता है मॉर्निंग वॉक और दौड़ना मिला के। उसके बाद दोस्तों मैं 2 घंटे जम के योगा एक्सरसाइज करता हूँ डेली। और दोस्तों मैं पिछले 40 साल से एक टैबलेट नहीं लिया हूँ, फिट यंग हूँ। तो दोस्तों आप भी फिट रह सकते हैं, सभी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कुछ प्रकाश डालते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़? दोस्तों खराब लाइफ स्टाइल की वजह से आजकल लोगों में कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, जिसमें एक है हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है जो ज्यादा बढ़ जाए तो कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको खतरे में भी डाल सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से इसका सीधा असर दिल पर पड़ता है, जिससे मौत तक हो सकती है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने की कोशिश करते रहना चाहिए मित्रों, ताकि आगे जाकर शरीर को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो मित्रों इन 5 पत्तियों की मदद से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं। इन 5 पत्तियों को चबाने से बॉडी में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो सकता है, क्योंकि इन 5 पत्तियों में ऐसे औषधि गुण होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके वो 5 पत्तियां कौन सी हैं और उन्हें में कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, उन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इस सारी जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है मित्रों वीडियो को बिना
स्किप किए हुए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, ये जानकारी सभी माताओं के साथ, सभी बहनों के साथ, सभी दोस्तों के साथ और सभी रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि सभी माताएं, बहनें, भाई, बहन, पिता सब लोग सेफ हों दोस्तों, और हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो, और इस खराब कोलेस्ट्रॉल को जड़ से मिटाइए दोस्तों। चलिए वो 5 पत्ती जानते हैं कौन सी है। पहली 5 पत्ती है दोस्तों, वो है तुलसी की पत्ती। दोस्तों तुलसी का पेड़ हमारे लिए अमृत का काम, अमृत है, अमृत के समान है। इसकी पत्तियां, जड़ें सब अमृत के समान है। तो दोस्तों इन पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, टैनिन, सैपोनिन, एल्केलाइड, ग्लेकोसाइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपूर्ण है ये तुलसी का पेड़ और इसकी पत्तियां दोस्तों। इनका सेवन कैसे करना है दोस्तों, आप जब सुबह उठिए, योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करके जब घर वापस आइए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको 4 से 5 पत्ती ऐसे चबा चबा के खा जाना है। 4 से 5 पत्ती पेड़ से तोड़िए, उसको धुलिए, धुलने के बाद ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, ये पत्ती खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और पत्ती खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है दोस्तों। एक चीज़ें और है, और वीडियो में हमने तुलसी पत्ती के बारे में बताया था। तो दोस्तों तुलसी की पेड़ की कहीं कहीं पूजा की जाती है, मैं भी तुलसी के पेड़ की पूजा करता हूँ, मैं भी जल अर्पण करता हूँ। लेकिन दोस्तों तो वहां पे आप चबाते नहीं होगे, आप उसे तुलसी की पत्ती को नहीं चबाते तो कोई बात नहीं दोस्तों। आप तुलसी की पत्ती एक मुट्ठा लीजिए, इसे रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद इसे किसी कपड़े में, सफेद कपड़ा लीजिए सूती, और उसी में ऐसे ऐड करके इसका सारा रस निचोड़ लीजिए, और इस रस को निचोड़ करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसकी 2 से 3 बूंदे आप ले सकते हैं। अगर आप तुलसी की पत्ती नहीं ले रहे हैं, तुलसी का रस इसी तरह से निकाल करके नेचुरल रस आप ले सकते हैं। तो ये 2 तरीके से आप तुलसी के पत्ती या तुलसी का रस आप ले सकते हैं रोज सुबह खाली पेट। तो ये दोस्तों आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, और दोस्तों डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाता है। ये तुलसी की पत्ती सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज है। दूसरी पत्ती है दोस्तों, वो है जामुन की पत्ती। जामुन की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी हाइपर ग्लाइकोसेमिक, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका कैसे उपयोग करना है चलिए दोस्तों ये जानते हैं। इस जामुन के पत्ते को आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है ऐसे ही जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करके वापस आए, तो दोस्तों इसकी 2 से 3 पत्ती चबा चबा के आप खा सकते हैं। बस पत्ती भी खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है 2 घंटे तक। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। तो काढ़ा कैसे आपको बनाना है दोस्तों, आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए, और इसी में 4 से 5 जामुन की पत्ती को डाल के इस पानी को उबालना है। पानी को इतना उबालना है जब पानी आधा कप रह जाए। जब पानी आधा कप रह जाए तो पानी को उतार लीजिए, पानी ठंडा होने दीजिए, यानी गुनगुना जब रह जाए तो आप इसी में 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। क्या मिलाना है दोस्तों, 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, और शहद मिलाने के बाद इसी काढ़े को रोज सुबह खाली पेट आप पीजिए, सिर्फ 1 बार। ये भी कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है, और इसके साथ साथ आपके शरीर में अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, उसे भी कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। ये है दूसरी पत्ती। तीसरी पत्ती है दोस्तों, वो है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, विटामिन सी, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। ये दोस्तों नीम की पत्ती किसी औषधि से कम नहीं है, ये प्रकृति की देन है।
दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। दोस्तों नीम की पत्ती का प्रयोग कैसे करना चलिए वो जानते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग जान रहे हैं, जनवरी फरवरी में पतझड़ हो जाते हैं, यानी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। मार्च अप्रैल में नए नए पत्ते आते हैं और इस समय नीम के पेड़ में नई नई कोमल कोमल पत्तियां निकल आई हैं। तो दोस्तों इन्हीं पत्तियों को आपको सेवन करना है। कैसे करना है? जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आए, आने के बाद 5 से 6 पत्ती तोड़ लीजिए नीम की कोमल पत्तियां और इसे धुल लीजिए। धुलने के बाद इस पत्ती को ऐसे चबा चबा के खा जाइए। ऐसे चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, नीम की पत्ती खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, पानी नहीं पीना है। ऐसे चबा चबा के खा लेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो दांतों के दर्द को भी दूर कर देगा। आपके दांत में मुंह में कोई इन्फेक्शन है उसे भी दूर कर देगा, गले के इन्फेक्शन को दूर कर देगा। और आपको पेट में कोई इन्फेक्शन है जैसे कभी कभी गैस कब्ज एसिडिटी उसे दूर करेगा, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। दोस्तों आपके खून को भी साफ करता है। अगर आपको स्किन संबंधित कोई बीमारी वो भी बीमारी दूर कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी आप देखिए पेट में छोटे छोटे कीड़े पाए जाते, उस कीड़े को भी ये मार देगा नीम की पत्ती। और आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल करता ही है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अगर सही मात्रा में आप लेते हैं तो ऐसे भी आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले। इसके और सारे फायदे हैं, जैसे वायरल फीवर जो हो रहा है, मौसम चेंज जब होता है उस समय जो आपको जुकाम बुखार होने का डर रहता है दोस्तों, उस बीमारी से भी बचाएगा, यानी कि वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, वायरस से बचाएगा, कई बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करता है ये नीम की पत्ती। तो आप लोगों ने दोस्तों नीम की पत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली पत्ती है दोस्तों मोरिंगा की पत्ती। मोरिंगा जिसे आप फुर्जन कहते हैं, ड्रम स्टिक भी आता है दोस्तों, उसकी आप सब्जी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोरिंगा की। तो मोरिंगा को ड्रम स्टिक भी कहते हैं और ये दोस्तों सर्जन भी कहते हैं, सहजन भी कहते हैं। तो मोरिंगा की पत्ती को बोलते हैं दोस्तों इसलिए। आप इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं चलिए ये जानते हैं। इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, जिंक की अच्छी मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों इसके अलावा इनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं और ये ब्लड आर्टरीज पर कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है। इससे दिल की बीमारियों का भी जोखिम कम होने लगता है। इसके साथ दोस्तों ये शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों मोरिंगा की पत्ती का सेवन कैसे करना है। तो दोस्तों मोरिंगा की पत्ती आप लाइए और इसकी चटनी बनाइए, इसकी चटनी बना करके आप खाइए। अब चटनी कैसे बनाना है, जैसे आप दोस्तों इसकी धनिया टमाटर की चटनी बनाते हैं उसी तरह से मोरिंगा की चटनी आपको बनाना है। अब इसमें चाहे तो आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, अपने स्वाद के अनुसार इसमें हरा मिर्चा डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं और इसमें दोस्तों स्वाद के अनुसार काला नमक डाल के इसकी चटनी बनाइए और इसकी चटनी का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, उसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा। और दोस्तों इसे सुपर फूड कहा जाता है, जिससे आपकी हड्डियां और मसल्स भी मजबूत होंगे, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाएगा और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बहुत सारे इसके भी फायदे हैं। तो दोस्तों मोरिंगा की पत्ती। और जो अगली पत्ती है वो है दोस्तों करी का पत्ता। करी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करी का पत्ता कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों इसे कैसे आपको लेना है, खाली पेट करी पत्ता चबाने से एक नहीं शरीर को कई फायदे मित्रों मिलते हैं। यह त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी बेस्ट है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको 7 से 8 पत्तियों को दोस्तों ऐसे ही रोज पानी के साथ इसे उबाल कर आप ले कर सकते हैं, छान कर ले सकते हैं, शहद मिलाकर ले सकते हैं, या करी की पत्ती की चटनी भी खा सकते हैं।
तो दोस्तों इसकी भी आप चटनी बना के खाइए, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों ये 5 टाइप की पत्तियां हमने आपसे बताया, 5 तरह की पत्तियों के बारे में हमने चर्चा किया और ये सारी पत्तियां हमारे शरीर के लिए सेफ हैं और नेचुरल है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो पांचों तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये हमारे घर के आसपास होंगे, आपके घर के आसपास नहीं है। ये दोस्तों पांचों पेड़ पौधों को आप लगा सकते हैं और इनके फायदे ले सकते हैं, अपने शरीर को सेफ एंड सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, बहनों तक शेयर करिए, माताओं तक शेयर करिए, सब लोग ये जानकारी अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।